Hello students. So today we will be covering the topic of quality control tests. आधा पोर्शन हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम B.Pharm सब्जेक्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. आधा पार्ट हम इसका पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं अप टिल ग्लास कंटेनर्स. आगे की बात रिगार्डिंग प्लास्टिक कंटेनर्स एज वेल एज कंटेनर क्लोजर सिस्टम हम इस वाली पीपीटी में डिस्कस करेंगे. सो जस्ट लाइक ग्लास कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स जो भी हम यूज़ करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल को प्लेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उनके लिए भी कुछ टेस्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज द लीकेज टेस्ट. लीकेज टेस्ट फॉर प्लास्टिक कंटेनर्स ये टेस्ट करता है कि जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं क्या उसमें कोई साइंस ऑफ लीकेज तो नहीं है. एंड इसके लिए द प्रोसीजर वी फॉलो इज एज, हम 10 कंटेनर्स को लेते हैं. 10 प्लास्टिक कंटेनर्स आर सिलेक्टेड रैंडमली एंड दे आर फिल्ड विद वाटर एंड उनको उनके इंटेंडेड क्लोजर मतलब उनके कैप से बंद कर दिया जाता है और उनको इन्वर्ट कर कर रूम टेम्परेचर पे हम रख देते हैं. एंड लीकेज टेस्ट तब पास माना जाता है व्हेन देयर इज नो साइन ऑफ लीकेज फ्रॉम द कंटेनर. अगर देयर इज सम लीकेज फ्रॉम द कंटेनर देन द लीकेज टेस्ट इज फेल्ड बाय द कंटेनर. The second test is collapsibility test. Collapsibility test उन सारे कंटेनर्स के लिए यूज होता है जो कि कोलैप्सिबल ट्यूब्स की फॉर्म में आते हैं, जिसको प्रेस करके आप अपना कंपाउंड या प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं फ्रॉम द कंटेनर. Now this test is applicable to containers which are to be squeezed in order to remove the contents and a container by collapsing inwards during use. ठीक है, तो जैसे हमारे पास नेजल स्प्रेज आते हैं लाइक ऑटरविन स्प्रे और एनी टूथपेस्ट यू यूज़, ठीक है, और एनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यू यूज़, तो उन सब के लिए कोलैप्सिबिलिटी टेस्ट होता है. एंड जो टेस्टर हम यूज़ करते हैं दैट इज नोन एज अ कोलैप्सिबिलिटी टेस्टर. ठीक है, अब इस टेस्टर में आप अपने ट्यूब को रख देते हैं एंड यू मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्रेस दिस ट्यूब. ठीक है, इस एपरेटस में आपके पास कुछ मार्किंग्स होती हैं एंड उस मार्किंग को आप आईपी या बीपी से कंपेयर करके ये देख सकते हो कि क्या आपका कंटेनर का कोलैप्सिबिलिटी इट इज एज पर द स्टैंडर्ड सजेस्टेड बाय वेरियस फार्माकोपियर्स. नेक्स्ट इज वाटर वेपर परमेबिलिटी टेस्ट. सो इन दिस टेस्ट 5 कंटेनर्स आर फिल्ड विद नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है, एंड दे आर कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल. 5 कंटेनर्स हम रैंडम सैम्पलिंग से सिलेक्ट करते हैं एंड उनके ढक्कन को भी क्लोज विद एल्यूमिनियम फॉइल. नेक्स्ट देन ईच कंटेनर इज वेड एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 14 days एट अ RH ऑफ 60 ±5%. ठीक है, अब आप ये जब कंटेनर को क्लोज कर दोगे विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप देम फॉर 14 days एट अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60 ±5% एंड द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 20 to 25%. अगर कोई भी वाटर वेपर परमिएट होता है उसमें देन उसका वेट बढ़ जाना चाहिए. देन हम क्या मेजर करेंगे, आफ्टर 14 days वो सारे कंटेनर्स को फिर से वे करेंगे एंड इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द वेट देन हम उसको मेजर करेंगे. एंड हमें ये याद रखना है दैट द लॉस इन वेट शुड नॉट बी मोर देन 0.2%. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी टेस्ट. ट्रांसपेरेंसी टेस्ट इज द इजीएस्ट टेस्ट, जहाँ पर आप अपने कंटेनर्स को फिल करके अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड ये देखेंगे कि क्या आप उसमें क्लियरली देख पा रहे हैं या नहीं. सो विद दैट वी कंप्लीट द QC टेस्ट फॉर प्लास्टिक्स. अब आ जाते हैं द QC टेस्ट फॉर कंटेनर क्लोजर सिस्टम. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस यूनिट एंड इट इज़ ऑफन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. तो कंटेनर क्लोजर सिस्टम प्लास्टिक्स के भी हो सकते हैं, रबर बंग्स भी हो सकते हैं, मेटल कंटेनर्स के क्लोजर भी मेटल टाइप के हो सकते हैं. सो इनके लिए भी कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम रन करते हैं सो दैट इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ क्रॉस कंटैमिनेशन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द कंटेनर एज वेल. ठीक है, सो सबसे पहले बिफोर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ स्टडी फॉर दिस
कंटेनर क्लोजर सिस्टम, हम इसका एक सैम्पल सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन या फिर सैम्पल सोल्यूशन बनाने के लिए ये कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं जो आप हर प्रोसीजर के पहले मेंशन कर सकते हो। जो भी क्लोजर है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप रबर क्लोजर्स को टेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उन क्लोजर्स को वॉश करना है इन 0.2% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एनायनिक सर्फेक्टेंट्स। नेक्स्ट, surface active agents is similar to surfactants or the commonly used term is detergents, right? Then इसके बाद आपको क्या करना है, rinse 5 minutes with distilled water and subject to a flask with 200 ml of water, ठीक है। Once you have washed your closures, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको 5 minutes तक rinse करना है with distilled water। Next आपने क्या करना है, you have to subject it to autoclave at 119 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट्स एंड उसको कवर कर देना है विद एल्यूमिनियम फॉइल। नेक्स्ट आपको सोल्यूशन को डिकेंट करना है, कूल करना है एंड द सोल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम क्लोजर्स, ठीक है। अब आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन आ जाएगा जिसमें आपके पास क्लोजर की प्रॉपर्टीज आ गई हैं एंड यू हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम द क्लोजर, सही है। Now the first test is residue on evaporation। अब ये बन गया आपका सैम्पल सोल्यूशन। इसी सैम्पल सोल्यूशन को यूज करके आप बहुत सारे टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज अब इसमें क्या है, आपके क्लोजर का रेजिड्यू है। सो फर्स्ट इज रेजिड्यू ऑन इवेपोरेशन। अब जब सैम्पल सोल्यूशन आ गया इन अ कॉनिकल फ्लास्क, हम क्या करेंगे, इट इज सब्जेक्टेड टू इवेपोरेशन एट 105 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिड्यू ऑब्टेन्ड शुड नॉट बी मोर देन 4 ग्राम्स। तो इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि आपके क्लोजर सिस्टम्स में जितने भी नॉन वॉलेटाइल रेजिड्यूज हैं जो कि इवेपोरेट नहीं हो सकते हैं, उनका मेजर हमें यहाँ पर मिल जाता है एंड एज पर द फार्माकोपिया इट शुड नॉट बी मोर देन 4 ग्राम्स। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट। अब आपके पास सेम सैम्पल सोल्यूशन है। अब आपको क्या करना है, 20 ml ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन इज टेकन एंड 0.1 ml ऑफ ब्रोमोथाइमोल ब्लू इज एडेड। ब्रोमोथाइमोल ब्लू इज इंडिकेटर इन दिस टेस्ट। अब इस वाले पोर्शन में बहुत सारे रिएजेंट्स के नाम आएंगे, इंडिकेटर्स के नाम आएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको हर टेस्ट का स्पेसिफिक इंडिकेटर और उसके रिएजेंट्स याद हो। द नेक्स्ट स्टेप इज द सैम्पल सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.01 मोलर ऑफ NaOH और हम उसको तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू येलो। सो ब्रोमोथाइमोल ब्लू का ओरिजिनल कलर इज ब्लू एंड हम उसको बेसिक मीडियम में तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक इट रीचेस ब्लू टू येलो। वॉल्यूम इज मेजर्ड आफ्टर द कलर चेंज। अब जितना अमाउंट ऑफ सैंपल इन द ब्योरेट आपको लगेगा टू चेंज दिस वॉल्यूम फ्रॉम ब्लू टू येलो, उसको आप मेजर कर लोगे एंड अगर आप NaOH यूज करते हो टाइट्रेशन के लिए, देन द वॉल्यूम शुड नॉट बी मोर देन 0.3 ml एंड इफ यू आर यूजिंग HCl टू टाइट्रेट दिस सॉल्यूशन इट शुड नॉट बी मोर देन 0.8 ml। अगर इससे ज्यादा आता है इसका मतलब देयर इज सम इम्प्योरिटी इन योर कंटेनर क्लोजर सिस्टम। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग सब्सटेंस टेस्ट। इसमें हमें क्या करना है, 20 ml ऑफ सैम्पल सोल्यूशन लेना है जो हमने पहले वाले प्रोसेस में प्रिपेयर किया था। उसके बाद देन वी हैव टू ऐड 1 मोलर H2SO4 एंड 0.002 मोलर ऑफ KMNO4। ये सारे रिएजेंट्स आप ऐड कर दोगे, उसको बॉईल करोगे एंड देन यू हैव टू ऐड 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसके बाद इस सॉल्यूशन में आप सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे and you will add starch as the indicator। अब इस पूरे प्रोसेस का एंड पॉइंट क्या है कि ये जो आपका स्टार्च लाइक ब्लूइश सोल्यूशन बनेगा that should convert into a colorless solution by the end of this test, ठीक है। और इसके साथ ही हम एक ब्लाइंड टाइट्रेशन भी करेंगे so as to measure कि क्या हमारे को जितना टाइम लग रहा है कलरलेस सोल्यूशन में पहुंचने के लिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 7 ml, ठीक है। और अगर मोर देन 7 ml है इट मीन्स देयर इज सम इम्प्योरिटी। नेक्स्ट इज स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप क्या करेंगे, आप अपने कंटेनर क्लोजर सिस्टम को स्टेरिलाइज करेंगे सबसे पहले एंड फिर उसको ऑटोक्लेव करेंगे, ठीक है। ऑटोक्लेविंग के बाद विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वॉब्स आप उसके एंड्स को स्क्रैप आउट करेंगे एंड देन यू विल स्ट्रीक इट ऑन एन अगार प्लेट और कल्चर इट ऑन एन अगार स्लैंट। कन्वेंशनली कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि आपने स्टेरिलाइज किया है, ऑटोक्लेव किया है। बट इफ यू आर एबल टू सी सम माइक्रोबियल ग्रोथ, इसका मतलब योर कंटेनर वॉज नॉट स्टेरिलाइज्ड प्रॉपरली। सो दिस टेस्ट इज फ्रैगमेंटेशन टेस्ट। फ्रैगमेंटेशन टेस्ट मतलब कुछ मल्टी यूज कंटेनर्स होते हैं लाइक वाइल्स। वाइल एक मल्टी यूज कंटेनर है और उसके क्लोजर मोस्टली इट इज ऑफ रबर बंग, रबर के कंटेनर क्लोजर्स होते हैं उसमें यूजुअली। और जब भी डॉक्टर उसमें नीडल इंसर्ट करता है दे हैव टू मेक श्योर कि वो आराम से उसमें पियर्स कर रही है एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ड्रॉ करके बाहर ला रही है। सो फ्रैगमेंटेशन में हम ये पता लगाते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ नीडल्स और कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फ्रैगमेंट दिस रबर बंग सिचुएशन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ हाइपोडर्मिक नीडल्स लेनी है और उसको एक वायल में इंजेक्ट करना है, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट फॉर 4 टाइम्स और रबर बंग के अलग अलग पोजिशंस पे आप उसको टेस्ट करेंगे एंड यू विल सी द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू फ्रैगमेंट दिस रबर क्लोजर सिस्टम। नेक्स्ट इज सेल्फ सीलेबिलिटी टेस्ट। जस्ट लाइक मैंने भी बताया कि जो आपके वाइल्स होते हैं दे आर मल्टी डोज कंटेनर्स, वो बार बार यूज किए जा सकते हैं। सो आपका जो रबर क्लोजर सिस्टम है इट शुड बी सच दैट वो सेल्फ सीलेबल है, राइट। आफ्टर द इंसर्शन ऑफ हाइपोडर्मिक नीडल वो खुद से सील होके बंद हो जाना चाहिए। एंड लास्ट इज पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट। इसमें हमें ये मेजर करना है द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट इनटू द रबर बंग। So these were some of the tests for plastic containers as well as container closure systems. Thank you.